हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप जी आपका स्वागत है। इसके पहले के दो वीडियो आपने देखे होंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने इसके पहले भाग 1 और भाग 2 बनाए हैं। भाग 1/2, 1/2/3 और ये हमारा तीसरा भाग है जो मैंने दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करने की जो महत्वपूर्ण 3 विधियाँ होती हैं, आलेखी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, उनको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। आज हम विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। और इस विलोपन विधि को मैंने डिफाइन किया एक तरह से, आप इसको देखेंगे यहाँ पर। मैंने कहा कि यहाँ पर एक युगपत समीकरणों को, युगपत समीकरण आप जानते हैं, इसके पहले वीडियोज़ में बताया है। एक चर का रैखिक समीकरण होता है, दो चरों का रैखिक समीकरण होते हैं, और दो चरों रैखिक समीकरण जो एक साथ एक संयुक्त रूप से प्रदान किए जाएँ उनको हम युगपत समीकरण कहते हैं। और उनको हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करना रहता है। उसकी हल करने की विधि है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसके पहले वीडियो में है। आपसे अब मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखें, चाहे इससे बहुत सारी बात सबको स्पष्ट होंगे। युगपत समीकरण को जोड़कर या घटाकर एक चर के समीकरण में परिवर्तित किया जाता है। इसके पहले विधि में प्रतिस्थापित किया था, अब हम विलोपित करेंगे, उस चर को यहाँ पर हटा देंगे। तो ये डिफाइन किया मैंने कि युगपत समीकरणों को जोड़कर, जो दो समीकरणों को जोड़कर या फिर घटाकर हम किसी एक चर को विलोपित करते हैं, एक चर के समीकरण में परिवर्तित करते हैं। वो कैसे आ जाएगा? कोई भी एक चर हट जाएगा, जिसको हम कहते हैं काट देते हैं, या हट गया या घट गया, घटने समान पद होने का विलोपित हो गया, वो एक चर विलोपित हो जाएगा और केवल एक दूसरा चर बचा रहेगा। वो फिर हमारा एक चर के समीकरण बदल जाएगा और एक चर समीकरण को हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ मैं एक स्पेशल एग्जाम्पल आपके लिए लिया हूँ, जिसमें आपको जोड़कर और घटाकर दोनों बताऊँगा। इसके बाद हम तीसरे पार्ट में जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे पार्ट में आपको बताऊँगा कि यदि ऐसी स्थिति ना मिले तो भी ये दो पार्ट हमारे काम आएंगे। और इस तरह से समीकरण यदि आपको मिलते हैं तो कोई भी समीकरण आपको मिल जाए जिसको विलोपन विधि बनाना है, वो आप इस विधि से बना ही सकेंगे। ये आपको निश्चित करता हूँ मैं। पहले समीकरण में आते हैं हम। देखिए, एक समीकरण लिया मैंने, x + y = 7 लिया यहाँ पर, समीकरण 1 है, और x - y = ऋण 1 लिया, समीकरण 2 है। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर गुणांक आप जानते हैं, किसी भी चर राशि के सामने लिखा हुआ क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। यहाँ x गुणांक 1 है, y गुणांक भी 1 है। यहाँ भी x गुणांक 1, y गुणांक यहाँ पर क्या है? ऋण 1 है। यहाँ पर ऋण y है, मतलब y गुणांक क्या है? ऋण 1 है। आपको केवल ये देखना है कि जब हम समीकरण देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि दोनों चरों में से कौन सा ऐसा चर से गुणांक आपस में बराबर है। यदि कोई x का गुणांक बराबर हो या y का गुणांक बराबर हो, एक जैसा हो, जैसे यहाँ पर दोनों में 1 है, दोनों में हो सकता है 2 लिखा हो या दोनों में 3 लिखा हो, जैसे यहाँ y का गुणांक भी समान है। इस समीकरण में स्पेशलिटी ये है कि इसमें x और y दोनों के गुणांक बराबर किए जा सकते हैं या दिखाए जा सकते हैं। तो गुणांक यदि बराबर हैं और उस स्थिति में उनको जोड़ना है कि घटाना, ये आप बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पर हम यदि x को विलोपित करना चाहता हूँ, हम किसी समीकरण में x या y किसी को विलोपित कर सकते हैं। यदि हम x को विलोपित करना है तो हमको x पर ध्यान देना पड़ेगा और x के दोनों गुणांक बराबर होना चाहिए। देखेंगे तो यहाँ गुणांक बराबर हैं, 1 और 1 है। यदि हम चिन्ह के अनुसार देखें तो -1 और -1 है, माना चिन्ह सहित बराबर होना चाहिए। तो चिन्ह सहित बराबर है। अब यदि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि जिसको हम विलोपित करना चाहते हैं वह चर राशि यदि गुणांक बराबर है तो आपको वहाँ पर क्या करना, उसको घटाना है। घटाने पर एक होता है समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। यदि ये समान चिन्ह के हैं, हम इसको जोड़ेंगे तो x तो x जोड़ के 2x हो जाएगा और बढ़ जाएगा, विलोपित नहीं होगा, घटेगा नहीं। इसलिए यदि चिन्ह समान हो और गुणांक समान हो, यहाँ 3x और 3x भी हो सकता है। यदि 3x और 3x है तो भी इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि 3x और 3x आपस में घटेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, घटाएंगे हम, यहाँ मैंने लिखा घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा? चिन्ह नीचे समीकरण के बदलेंगे, ये ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। ये आपका x और x यहाँ पर कट जाएगा। थोड़ा बहुत हल करते हुए आपको स्पष्ट करते चलो यहाँ पर कि x और x आपस में जाएंगे, ये यहाँ पर ही कट जाएंगे और y मिलके क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और 2y और बराबर क्या हो जाएगा? 7 और 1 मिलके 8 हो जाएंगे यहाँ पर। और 2y बराबर क्या आएगा? 8। देखिए, x विलोपित हो गया। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से अंतर समझिए। यहाँ पर प्रतिस्थापन हम लाकर मान रखते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि x जो x है ये आपस में कट गया है, और y और ऋण y जो था वो धन होने के कारण 2y हो गया, और 2 8 है, और y बराबर 8/2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। काटने के बाद ये y का मान निकल गया बहुत आसानी से। पॉइंट अपने क्या समझा कि कब जोड़ना है, कब घटाना है। यदि चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है। आपको y का मान जो आप निकालें, y का मान समीकरण 1 में रह सकते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में रह सकते हैं। प्रतिस्थापन मैंने एक प्रतिबद्धता, एक पैटर्न बताया था आपको। 1 से निकालना, 2 में रखना, और 2 से फिर किस में रखना? 3 में रखना। वहाँ 1 2 3 है, आप उस वीडियो को देखिए, बहुत ही स्पष्ट आपको होते चल जाएगा। यहाँ मैं बाध्यता हटा रहा हूँ। y का मान आप समीकरण 1 2 किसी में रख सकते हैं, पर आपको कोशिश ये करना है कि बहुत सरल वाला समीकरण लें। यहाँ हमने 1 में रखा x धन 4 बराबर 7, x बराबर 7 ऋण 4, x बराबर क्या आ गया? 3। बहुत आसानी से x y के मान प्राप्त हो गए। और प्रत्येक समीकरण जो युगपत में हल करते हैं, हमेशा उसको हल करने के बाद लास्ट में आपको जांच करना है। रफ में करिए इसको जांच। जो भी समीकरण लिया आपने, x मान कितना आया था? 3 और धन 4 और बराबर क्या लिखा? 7, या 7 यहाँ पहले से था।
यदि आपके बाएं भाग में 3 और 4 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ भी कितना है, 7 है, दोनों जगह बराबर आ रहा है। बाएं भाग दाएं भाग मतलब आपके निकाले गए मान आपस में सही है और वो समीकरण को फुलफिल करते हैं, ये सही मान निकल गए। अब इसी समीकरण को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने 20 समय एग्जाम्पल बोला है, समीकरण वही है, x धन y बराबर 7 है और x ऋण y बराबर ऋण 1 है, समीकरण 1 और समीकरण 2। पर अब मैं यहाँ पर किसको विलोपित करना चाहता हूँ, y को, क्योंकि यहाँ पर x के गुणांक बराबर है, y के गुणांक भी आपस में बराबर है, लेकिन उसमें चिन्हों का फर्क है। तो यदि मान लीजिए हमको सामने ऐसा कोई संख्या मिल जाए या हमको ऐसा मिले कि कोई संख्या ऐसी हो जिसके गुणांक तो बराबर दिख रहे हैं लेकिन चिन्ह का अंतर हो केवल, तो वैसी स्थिति में हमको जोड़ने या घटाने से हम उसको विलोपित कर सकते हैं। अब हमें y को विलोपित करना है तो हम क्या चाहेंगे यहाँ पर कि y जो के चिन्ह जो हैं वो आपस में क्या हो, विपरीत हों। कोई संख्या, कोई भी चर राशि x या y कब विलोपित होगा, जब उसके चिन्ह क्या होंगे, असमान होंगे। असमान होने पर वो क्या होगा, कटेगा। यदि समान होगा तो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो यदि y को हमको विलोपित करना है, यहाँ मैंने किसको विलोपित किया, x को विलोपित किया था, यहाँ मैं y को विलोपित करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो घटाऊंगा तो ऋण का y क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सीधे सीधे जोड़ रहा हूँ। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, समीकरण 2 का कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे हम जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और धन का y ऋण का y में क्या हो जाएगा, आपस में ये कट जाएगा। और 7 में से 1 घट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x बराबर 6/2 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ पर ये समझना है कि जब हम किसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं तो हमको जिस चर राशि को विलोपित करना है उस पर फोकस करना है कि हमें x विलोपित करना है कि y विलोपित, उसके गुणांक देखना है। यदि गुणांक बराबर हैं तो हम उसको जोड़ें कि घटाएं, ये देखना है। पहला पार्ट गुणांक देखना है, दूसरा पार्ट जोड़ें कि घटाएं, ये देखना है। और तीसरे पार्ट में बताऊंगा आपको यदि कुछ भी बराबर ना निकले तो फिर हम कैसे हल करेंगे। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए इसको। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रख लीजिए। 3 धन y बराबर 7, y बराबर 7 ऋण 3 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। या आपको यहाँ जांच भी कर सकते हैं, जैसा आप समीकरण में कर सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 2 में x मान कितना है आपके यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3, और ऋण आप क्या लेंगे, y का मान लेंगे 4, तो 3 ऋण 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऋण लग जाएगा। मैंने समीकरण 2 से जांच कर दी, यहाँ मैंने समीकरण 1 से जांच की थी, यहाँ मैं समीकरण 2 से जांच कर रहा हूँ। और x का मान लिखा है मैंने 3, और 3 में से कितना घटाया है, 4, कितना बचेगा, ऋण का 1। ये जांच हमेशा आपको करना है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। तीसरा पार्ट जो महत्वपूर्ण है, यदि आपके पास समीकरण ऐसा है कि 2x - 5y = -8 है और x - 4y = -7 है। आप देखिए यहाँ x का गुणांक बराबर नहीं है, x गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, और y का गुणांक है ऋण 5 है, यहाँ ऋण 4 है। या आपने चिन्ह को छोड़ भी तो यहाँ 5 और 4 है, यहाँ 2 और यहाँ 1 है। कोई गुणांक ना होने पर हम 1 मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि व्युत्पन्न समीकरण मिल जाए, विलोपन विधि से हल करना है, तो फिर आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि कोई भी गुणांक बराबर नहीं तो हम गुणांकों को बराबर करते हैं। हम उनको बराबर करते हैं कैसे, पहले समीकरण गुणांक का करते हैं दूसरे में, दूसरे करते हैं पहले में। सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा चर विलोपित करना है, x करना है कि y करना है। जनरली हम कोशिश करते हैं एक पैटर्न के तौर पर हल करने की प्रैक्टिस के कारण कि हम x को अविलोपित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 1, इसको क्रॉस निशान लगा रहा हूँ मैं, यहाँ ऐसा निशान लगा रहा हूँ, यहाँ ऐसा निशान लगा लीजिए, इसमें आपको ध्यान रहे, या यहाँ आप निशान लगा लीजिए, इस तरह से आप निशान लगा लीजिए, आपको ध्यान रहे। आप समीकरण जो 2 है ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मतलब आप पूरे समय किसको गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर आप 2 का गुणा कर रहे हैं, और यहाँ का गुणांक ये 1 है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। मतलब इसमें किसको गुणा कर रहे हैं आप, गुणा 1 का गुणा कर रहे हैं। तो ये आपको पाठ ध्यान रखना चाहिए। वैसा लिखेंगे भी हल करके कि समीकरण यहाँ पर हल किया है कि समीकरण 1 में चूँकि हमको यहाँ पर बढ़ाना नहीं है इसलिए इसका गुणा करेंगे 1 का, ये x गुणांक यहाँ का 1 है, तो दूसरे समीकरण 1 में 1 का गुणा करेंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 के गुणांक का गुणा करेंगे, वो 1 है। और समीकरण 2 जो है, ये समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये 2 का गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो आपको ये क्रॉस गुणा करना है, उससे क्या होगा कि ये आपके लिए सही हो जाएगा। अब समीकरण आप बदल जाएंगे, 1 और 2 का लाभ हो जाएगा। ये 2x - 5y = -8 है। क्यों हो गया यहाँ पर, हमने समीकरण बदला क्यों नहीं, क्योंकि हमने 1 से गुणा किया है। 1 से गुणा करने पर 2x ही रहा, ऋण 5y रहा और ऋण 8 ही रहा समीकरण, लेकिन इसको 3 लिखेंगे आप, परिवर्तित हो गया। लेकिन समीकरण 2 में चूंकि 2 का गुणा हो रहा है, समीकरण 2 में इस गुणांक का गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ बदल जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 4 में गुणा होगा तो ऋण 8y हो जाएगा, और 7 में गुणा होगा तो ऋण 14 हो जाएगा। समीकरण 4 बन जाएगा, समीकरण 3 और 4। अब आप देखिए यहाँ पर ये पार्ट अब इम्पोर्टेंट होगा कि दोनों समीकरण में गुणांक क्या हो गए, बराबर, 2 और 2 हो गए। पहले अलग अलग थे, 2 और 1 था, अब कितना हो गया, 2 और 2 हो गए। यही हमको करना है। जब तक किसी चर को विलोपित कर रहे हैं उसके गुणांक बराबर नहीं होंगे तो चाहे हम जोड़ें और चाहे घटाएं वो आपस में विलोपित नहीं होंगे। इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट था कि आपको मैंने एग्जांपल लिया स्पेशली कि आपको जोड़ना या घटाना ये तय करना है कि कब जोड़ना है कब घटाना है। अब ये 2 पार्ट यदि आपके स्पष्ट हैं, आपको यहाँ
समझ में आ रहा होगा कि 2x और 2x, ये समीकरण 1 और 2 दोनों के गुणांक बराबर हैं। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब हमारा इससे कोई हल नहीं निकलेगा, यह कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे जैसे हम जोड़ें की घटाएं ये तैरने करने के लिए एग्जाम्पल बताया था, आपको यहाँ क्या करना है, घटाना है। इससे क्या होगा, घटाने पर आपके नीचे समीकरण चिन्ह बदलेंगे तो ऋण का हो जाएगा, ऋण वाला धन हो जाएगा और ऋण वाला ये धन हो जाएगा। तभी ये धन 2x और ऋण 2x मिलकर ये क्या होंगे, आपस में कटेंगे। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। तो ये गुणांक आपको बराबर करना है और जोड़ना घटाना तय करना है। आपने डिसाइड किया था कि x को विलोपित करना है, आप यहाँ तो y को विलोपित कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब ऋण 5y और धन 8y, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, धन बड़ा है यहाँ पर, बच्चे कितना 3y और ऋण 8 और ऋण 14 क्या हो गया, धन 14, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये घट के यहाँ पर 6 आ गया। y बराबर 6/3 बराबर 2 आ गया। बहुत सिंपल है यहाँ पर। y का मान वैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं। यहाँ समीकरण 1 में रख रहा हूँ। क्यों ऐसा कारण है, इसका कारण ये है कि समीकरण 3 और 4 गुणा करके और अधिक बन जाती हैं, गुणांक इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपको जो सिंपल समीकरण बचा हो, जिसमें संख्याएं ज़्यादा बड़ी ना आई हो, उसमें आप रख सकते हैं। जनरली जो समीकरण 1 उसमें आप मान रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखा तो 2x और ऋण 5, y की जगह लिखा कोष्टक में 2 और ऋण 8, 2x ऋण 10 हो गया, 5 × 2 10 और बराबर ऋण 8 आया। और 2x बराबर हो गया यहाँ पर ऋण 8 वही है, ऋण 10 पक्षांतर किया तो ऋण 8 धन 10 हो गया और 2x बराबर 2 आया और x बराबर 2/2 बराबर 1 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको x का मान निकल गया, x का मान निकल गया, कितना निकला, 1 है, और यहाँ y का मान निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है कि आप किस तरह इसको हल करते हैं। जांच भी आप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से जांच किया, 2 × 1 लिखा, ऋण 5 × 2 लिखा बराबर ऋण 8, पहले से लिखा हुआ है उसको पहले से लिखा। 2 × 2 आया, 5 × 2 10 आया बराबर ऋण 8 लिखे रहेंगे। 2 में 10 घटाया ऋण 8 आया। नीचे जब बायां भाग और दायां भाग दोनों आपस में एक जैसे आ जाएं तभी आप समझ सकते हैं कि हमारा मान सही निकला है। ये आप प्रत्येक विधि में हल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप आलेखी विधि में, प्रतिस्थापन में, विलोपन में, सभी में आपको एक छोटी सी प्रोसेस यहाँ पर रफ में करना चाहें या कहीं भी आप करना चाहें, ये जाँच आपको करनी चाहिए, जिससे कि आप पता चल जाए आपने जो मान निकाला है वो सही निकला है कि नहीं निकला है। यहाँ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया है कि आपको गुणांक बराबर है कि नहीं ये चेक करना है। यदि गुणांक बराबर हैं जिसको बोलो उसका चेक करना है, तो हमको जोड़ें या घटाएं ये तय करना है। और यदि गुणांक बराबर नहीं है तो हमको किसको विलोपित करना है उसको ध्यान रखते हुए हम उनके गुणांकों को क्रॉस में गुणा करेंगे, माने 1 का 2 में और 2 का 1 में गुणा करेंगे। समीकरण 1 के गुणांक जो है x का, उसका समीकरण 2 में गुणा करेंगे। समीकरण 2 का जो गुणांक है उसको समीकरण 1 में गुणा करेंगे, इसलिए मैंने क्रॉस चिन्ह बनाया यहाँ पर। और गुणा करने के बाद समीकरण बदल जाएंगे, उनका नया नाम देंगे 3 और 4, और उस तरह से उसको फिर जोड़ना घटाना फिर तय करेंगे और फिर उसको काटने के बाद समीकरण में y का मान निकलेगा, या y विलोपित किया तो x का मान निकलेगा, और इस तरह से पूरी प्रोसेस आगे हल हो जाएगी। इस तरह से सारी वीडियोस को आप देखते जाइए। मैं समझता हूँ फिर आपको बहुत अच्छे स्पष्ट आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस तरह से लाभ उठाते रहिए। थैंक्स।